नमस्ते। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम सफलता को कैसे देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ब्रिलियंट इंसान से जिसने वो सब कुछ हासिल किया जो उसे सिखाया गया था, जो एक परफेक्ट लाइफ के लिए जरूरी माना जाता था। तो चलिए जरा देखते हैं उनकी लाइफ की टाइमलाइन को। एक ऐसी जिंदगी जो बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। बचपन से ही हमेशा फर्स्ट, साइंस में तो 100% मार्क्स। फिर आईआईटी चेन्नई से ग्रेजुएशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए। करियर वो भी सेट, अमेरिका में एक हाई पेइंग जॉब, और फिर एक बड़ा सा 5 बेडरूम का घर, एक बहुत ही अच्छे लाइफ पार्टनर। एकेडमिक सक्सेस से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक हर कदम पर सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी थी। लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जब ये सब कुछ हुआ, ये जो ट्रेजेडी हुई जिसमें उनका पूरा परिवार शामिल था, तब एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा हुआ। सवाल था कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ। इस सवाल के साथ उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी सिचुएशन पर बात की, एक डिटेल में नोट लिखा और फिर एक बहुत ही ड्रास्टिक एक आखिरी कदम उठा लिया। बाद में जब इस केस की स्टडी हुई तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा, इस इंसान को सफलता के लिए तो प्रोग्राम किया गया था, लेकिन उसे ये कभी नहीं सिखाया गया कि फेलियर को हैंडल कैसे करना है। तो इसका असल में मतलब क्या है? किसी को सिर्फ सक्सेस के लिए प्रोग्राम करने का मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं। तो हुआ ये कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान उनकी नौकरी चली गई। 1 साल से भी ज्यादा हो गया वो नई नौकरी ढूंढते रहे। फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था, इतना कि वो अपने घर का मॉर्गेज भी नहीं चुका पाए। और आखिर में हालात ऐसे हो गए कि उन्हें गुजारा करने के लिए एक पेट्रोल पंप पर काम करना पड़ा। और यहीं पर हमें लाइफ के सबसे बड़े टेस्ट के बारे में पता चलता है। ये दिखाता है कि स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स और जिंदगी के एग्जाम्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, स्कूल के एग्जाम्स में क्या होता है, सिलेबस फिक्स्ड होता है, डेट शीट पहले से पता होती है और मार्क्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन जिंदगी का एग्जाम, उसका कोई सिलेबस नहीं होता, कोई डेट शीट नहीं होती, और यहाँ मार्क्स नहीं बल्कि रेजिलियंस यानी मुश्किलों से लड़कर वापस खड़े होने की हिम्मत सबसे ज्यादा मायने रखती है। और पता है, ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। ऐसी ही एक मिलती जुलती कहानी है वीजी सिद्धार्थ की, कैफे कॉफी डे के फाउंडर। उन्होंने भी एक बहुत बड़ा कॉफी एम्पायर बनाया, लेकिन जब बिजनेस में प्रेशर बढ़ा तो वो उसे संभाल नहीं पाए। जरा सोचिए, 1750 से भी ज्यादा इतने कैफे कॉफी डे आउटलेट्स उन्होंने पूरी दुनिया में बनाए। 1996 में सिर्फ एक आउटलेट से शुरुआत करके उन्होंने एक ग्लोबल ब्रांड खड़ा कर दिया था। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। तो सवाल ये उठता है कि हम इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया के लिए, इस खतरनाक जंगल के लिए, जैसा कि एक नॉवेलिस्ट ने कहा है, खुद को और अपने बच्चों को तैयार कैसे करें। एक बहुत ही अच्छी कहानी है इसे समझने के लिए, एक मेमने की कहानी। एक दिन वो भैंसों के झुंड में घिर गया। फिर एक सियार ने उस पर झपटा मारा, जिससे वो बाल बाल बचा। उसके बाद भेड़ियों के झुंड से बचने के लिए उसे झाड़ियों में छिपना पड़ा। जब वो इन सब से बचकर अपनी माँ के पास वापस लौटा, तब उसे समझ आया कि ये दुनिया सच में एक खतरनाक जंगल है। तो ये सब हमें किस तरफ ले जाता है? ये हमें सक्सेस की परिभाषा को ही फिर से सोचने पर मजबूर करता है। चलिए देखते हैं कि सच्ची सफलता का नुस्खा क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है? खासकर पेरेंटिंग के लिए एक नया अप्रोच। अपने बच्चे के दोस्त बने। एक ऐसा सेफ स्पेस बनाएं जहां वो आपसे कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी शेयर कर सकें। उन्हें सिखाएं कि हर सिचुएशन को पेशेंस के साथ कैसे हैंडल करना है। उनकी समझदारी और इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करें। और सबसे ज़रूरी, रैंक लाने से ज़्यादा उन्हें रेजिलिएंट बनना सिखाएं, गिरकर उठना सिखाएं। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरी सोच पर लाकर छोड़ता है कि सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। हमेशा खुश रहिए, जो आपके पास है वो काफ़ी है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि एक सफल जीवन की परिभाषा क्या है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को लाइफ, फेलियर और सक्सेस के बारे में आखिर सिखा क्या रहे हैं, इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।